अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, दिल से दुआ है, कह दें आमीन। चंद मेरे मखना वीडियो पूरी तकना, चंद मेरे मखना। नाजरीन, जो आज का वाक़या और स्टोरी है वो एक ऐसी स्टोरी है जो सुनहरी हरूफ के अंदर सोने के पानी से लिखी जाए तब भी स्टोरी जो है ना इतनी कीमती है। ये सारा वाक़या और स्टोरी जो है वो आप सुनने के लिए आपसे गुजारिश है कि चैनल पर न्यू है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। वाक़या और स्टोरी कुछ यूँ है कि कराची से बस चलती है मुल्तान की तरफ, तो रास्ते के अंदर एक बुज़ुर्ग जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर वो लोगों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये मेरी एक बच्ची है अकलौती, मेरे सिवा इसका कोई सहारा मौजूद नहीं। हाथ जोड़कर वो मिन्नत तरले करते हैं कि कोई है जो मेरी इस बेटी के साथ निकाह करे ताकि मैं अपना फ़र्ज़ जो है वो पूरा कर सकूं। इतनी बात वो करते हैं तो उसके बाद बैठ जाते हैं। कुछ वक़्त गुज़रता है ना, तो एक नौजवान जो है बाप के साथ खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर वो कहता है कि मैं निकाह करूँगा इससे। तो बाप जो है कहता है बेटा क्या कह रहे हो? कहते कि हाँ जी अब्बू, मुझे खुदा का खौफ है, तरस आया है, तो इसलिए मेरा दिल करता है मैं निकाह कर लूँ इसके साथ, तो मैं निकाह करूँगा। तो बाप कहता है ठीक है, अगर आप खुश हो तो मुझे क्या एतराज़। लो जी, रिश्ता देने वाला बाप भी मौजूद है, रिश्ता करने वाला लड़का भी मौजूद है और उसका बाप भी वहीं मौजूद है। रिश्ता तय हो जाता है। फिर वहीं एक निकाह खान जो मौलवी साहब है ना, वो भी कहते हैं कि चलो यार कि अगर नेक काम है ना उसके अंदर मैं भी हिस्सा डाल लूँ, चलती गाड़ी के अंदर मैं निकाह पढ़ लूँगा, फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ूँगा। निकाह खान जो है वो भी पहुँच जाता है। पीछे रह जाता है मिठाई का डब्बा। तो एक बंदा जो है ना वो कहता है कि यार मैं अपने बीवी बच्चों के लिए ना मिठाई लेकर जा रहा था, लेकिन बाबरकत काम है, तो क्यों ना मेरा भी हिस्सा पड़ जाए। चले मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ और ले जाऊंगा, तो ये मिठाई जो है ये आप बांट लें गाड़ी के अंदर ही। तो वो मिठाई जो है वो पूरी बस के अंदर तकसीम की जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता से जो जितने भी मुसाफिर हैं ना वो बेहोश होना शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि सब बेहोश हो जाते हैं। तो ये जो लड़की का बाप, लड़की, लड़के का बाप, लड़का, निकाह खान, मिठाई वाला, यानी ये बच जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, बड़े मंसूबे के साथ इन्होंने लोगों की जेब जो है वो साफ़ किए, मोबाइल लिए, तो वहाँ से तितर बितर हुए। जब अचानक किसी एक मुसाफिर की आंख खुलती है, नशे से बाहर आता है, तो ड्राइवर जो है वो स्टीयरिंग के ऊपर सोया हुआ, कंडक्टर जो है उधर ही दरवाजे के साथ पड़ा है। तो वो आहिस्ता उसको ख़तरा लाहिक होता है कि लगता कुछ हमारे साथ हो गया है। तो वहाँ पुलिस को कॉल की जाती है, तो पता चलता है कि नशा आवर चीज़ खिलाकर पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो लूट ली गई है। तो ये आज का वाक़या और स्टोरी जो है ये हमारे लिए ये सबक है कि अगर हम रास्ते के अंदर जाते हैं ना, तो कितने भी मुअज़्ज़ज़ लोग हों, कितने भी अच्छे लोग हों, तो हम उनसे कोई चीज़ लेकर ना खाएं, नहीं तो हमारे साथ भी इस तरह का हादसा हो सकता है। पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।